सिदरतुल मुंतहा पहुंचाया। जैसे सिदरतुल मुंतहा पर नबी पहुंचे तो अब जिब्रील पीछे हटे। मुस्तफा ने पूछा क्यों? जिब्रील पहले आसमान पर साथ रहे, दूसरे पर साथ रहे, तीसरे पर साथ रहे, चौथे पांचवें पर साथ रहे, छठवें पर साथ रहे, लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की बारी आई तो हां तुम पीछे हट रहे हो। जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के रसूल, आज तक कोई भी फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा के आगे ना बढ़ सका। सबकी पहुंच बस यहीं तक है, सबकी आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। मेरी भी आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर अल्लाह की तजल्ली से जल जाएंगे। मैं तजल्ली इलाही की ताब नहीं ला सकूंगा। ये अल्लाह के महबूब, बस आप आगे तशरीफ ले जाएं। अब आप जाने आपका रब जाने, आप जाने आपका रब जाने। अब ध्यान से सुनिए, अब मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा के आगे चले। अब कितना आगे गए वो हदीस सुनिए, बदन इधर देखिए। इलाही खरगदानी बाग शाह जिलानी, 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 इलाही खरगदानी बाग शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुज्तबा अरशद रशीदी साहब की मोहब्बत कि मैं कल गुज़श्ता रात भागलपुर में था, वापसी टिकट इलाहाबाद का बना था, वहाँ पहुँचकर वापस मुझे पुरुलिया बंगाल आना था, लेकिन हजरत ने अचानक मुझे, जबकि मैं इनकार करता रहा, लेकिन इनकार के बावजूद भी इनसे मोहब्बत कुछ ऐसी है, आपने मुझे अचानक मदऊ किया, दावत पेश किया। दावत तो मैंने टिकट अपना कैंसिल कराया, फिर रूट चेंज किया और आपके दरमियान हाजिर हुआ। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। ये मौलवी आपका कोई नया नहीं, पुराना है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि माशाअल्लाह आज का रूहानी जलसा हुजूर सैयदुल शाह कुतुब आलम मखदूम समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम मंसूब है। कुछ लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि हजरत, मैंने सुना है कि आप मेराज शरीफ के मौजू पर अच्छी तकरीर करते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग कहें तो मैं इसी मौजू पर बोल दूं। तो चूंकि अभी आपने पिछला महीना देखा, वो पिछला महीना जो गुजरा वो शबे मेराज का महीना था, और ये महीना शबे बारात का है। अब आएगा रमजान शरीफ का महीना, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे बाबू लोग, आप लोग आए हैं और मुझे अब पहचान नहीं, मैं कोई नया चेहरा नहीं हूं, तो बिल्कुल सिमट कर बैठे। जितने बच्चे हमारे खड़े हैं
जितने बच्चे हमारे खड़े हैं ये सामने आकर पिंडाल में बैठे हैं, जगह खाली है। अपना कीमती वक्त अगर आप घर से लेकर आए हैं तो कम से कम बर्बाद मत कीजिए, इस मौलवी को भी सुनकर जाइए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। मेरी तकरीर का मामला आप पर है, आप सुनेंगे तो मिजाज बनेगा और आप नहीं सुनेंगे तो मिजाज नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह मेराज शरीफ के मौजू पर आपने तकरीरें मुझसे शायद कभी नहीं सुनी होगी। मैंने कभी बहादुरगंज और पूरे किशनगंज के इलाके में इस मौजू पर तकरीरें नहीं किया। आज लोगों ने कह दिया, कुछ लोगों ने, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तकरीर के दरमियान उठक बैठक ना करे। अभी आपने हमसे पहले शहजादा हुजूर मुहद्दिस आजम हुजूर गाजी मिल्लत की आपने नूरानी हक्कानी इरफानी तकरीर समाअत फरमाई। मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहेंगे तो 1 घंटा, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। अब मैं लोगों का चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, और जब आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है, तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो जब तक आपका दिल लगेगा, सिमट कर बैठिए, सिमट कर बैठिए। बहादुरगंज के लोग बहादुर हैं, आप अपनी शिकायत मत कराओ। मुझसे ज्यादा तकरीर करने वाला इस इलाके में कोई नहीं होगा। आप मुझे पहचानते हो, जब पहचानते हो तो पुराने लोगों की कदर करो। अरे बोलो, नए लोगों की तो कदर सब करते हैं। नई दुल्हन जब आती है घर में तो उसको मुंह दिखाई लोग देते हैं, लेकिन पुरानी दुल्हन की अगर लोग कदर करें तो ये सोने पे सुहागा, माशाल्लाह, किस्मत की बात है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। हमारे स्टेज पर आप देख रहे हैं चीदा चीदा लोग तशरीफ फरमाए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी। यानी मेरे नबी को मेराज शरीफ जो हुई, ये हालत बेदारी में हुई कि सपने में हुई। कुछ लोग कहते हैं सपने में, सपने में वो कहते हैं जो अपने नहीं है। क्या बात है। मैं पहली बात तो ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज शरीफ में किस शान से गए और किस शान से आए, 2 बातें। तीसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि सफर में हम लोग 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत पढ़ते हैं, यानी 50 कसर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जोर से बोलो। और घर पे पूरी नमाज पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? 3 बातें हो गई। चौथी बात यह कि सुन्नत नमाज, वाजिब नमाज, नफल नमाज, इन तमाम नमाजों में सारी रकतों में किराअत फर्ज है। बोलो, तमाम रकतों में किराअत फर्ज है, लेकिन फर्ज की सिर्फ 2 रकतों में किराअत फर्ज है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ 4 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जो बोलूंगा हदीस बोलूंगा और मतलब बयान करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, 9 शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े में शरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
जलसे में चंद तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग तकरीर सुनने आते हैं और कुछ लोग अपने अपने ससुराल में मुर्गा खाने आते हैं और कुछ लोग अपनी बेटी का रिश्ता लगाने आते हैं। तो जो रिश्ता लगाने आए थे वो चले गए और जो मुर्गा खाने आए थे वो भी मुर्गा खा के सो गए और जो तकरीर सुनने वाले हैं वो माशाल्लाह बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं। शेर मुलाहिजा फरमाएं, शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर सुनिए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फासिले बरेलवी फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़ अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़ अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बाबू लोग उठक बैठक नहीं करना, 1 घंटा दिल लगाकर बैठो, मेरी तकरीर में जब तक बैठोगे सवाब पाओगे, क्योंकि ये मौलवी किस्सा कहानी नहीं, आपके सामने हदीस बयान करेगा और मतलब बयान करेगा। इजाजत है? अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं आपसे खुश हूं। बेटा बैठ जाओ, जो लोग खड़े हैं बाबू मेरे बच्चे बैठ जाओ, अदब से बैठो, मेरी तरफ देखो। कुरान कहता है पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। पहले तो आप ये समझे कि मस्जिदे हराम क्या है। जिसको आप काबा कहते हैं उसी को मस्जिदे हराम भी कहा जाता है, और जिसको आप बैतुल मुकद्दस कहते हैं उसी को मस्जिदे अक्सा भी कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए, दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। जोर से बोलिए, दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। अगर एक आदमी काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस पहुंचना चाहे, मक्के से चल करके शाम फिलिस्तीन में पहुंचना चाहे, तो उसको 40 दिन लगेगा, तब जाकर के बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा। तो मेरी तरफ देखिए, जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय करे, जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय करे, अल्लाह के प्यारे महबूब ने वो रास्ता 1 सेकंड में तय कर लिया, 1 पल में तय कर लिया। ये है मेरे रसूल की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। लड़ने वाला पागल है, पागल। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को मेराज सपने में हुई है। अबे पगला, सपने की बात होती तो कुरान इतनी शानो अजमत के साथ बोलो सैरे रसूल का तज़किरा ना करता, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का तज़किरा ना करता, मेराज मुस्तफा का तज़किरा ना करता। मेरी तरफ देखिए, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। जोर से बोलो, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, लेकिन इधर देखिए, सारे पैगंबरों को मेराज सपने में हुई, खाम में हुई। आदम ने अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा, नूह ने अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा, मूसा ने अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा,
ईसा ने अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों ने अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को ख्वाब में 33 मर्तबा देखा और 1 मर्तबा हालत बेदारी में अर्श आज़म पर जाकर देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मखदूमे अशरफ कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला नश्तर इलाहाबादी। मेरे रसूल ने अल्लाह को कुल कितनी मर्तबा देखा? जोर से बोलो। 34 मर्तबा। कितनी मर्तबा देखा? जोर से बोलो। 34 मर्तबा। 33 मर्तबा सपने में देखा, ख्वाब में देखा और 1 मर्तबा अर्श आज़म पर जाकर आपने हालत बेदारी में देखा। ये है मेरे रसूल की शान। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को मेराज ख्वाब में हुई है। हजरत, मैं ऐसी हदीस पेश करूंगा कि कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी और अटकल पच्चू किताब से नहीं, बुखारी की हदीस। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे सरकार को मेराज बोलो सपने में हुई कि बोलो हालत बेदारी में हुई। पहले वो हदीस, फिर उसके बाद मेरे सरकार जिस शान से गए और जिस शान से वापिस आए वो पूरे रंग के साथ मैं हदीस सुनाऊंगा। फिर सरकार अल्लाह को देखे, किस अंदाज में आपने देखा, वो हदीसें सुनाऊंगा। जैसे जैसे वादा किया वादे के मुताबिक तकरीर होगी। उठिए नहीं, सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबो हदीसिल इसरा, सफ़ा नंबर 548, सफ़ा नंबर 548। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश, लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अभी छोटी हदीस है, आप अपना ज़हन बनाइए ताकि मैं दिल लगाकर बोलने की कोशिश करूं, अपने रंग में हदीस सुनाऊं, इंशाअल्लाह तबीयत मचलेगी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सुनिए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मेराज का वाक़या लोगों से बयान किया तो मेरे सहाबा ने मान लिया, मेरे सहाबा ने मान लिया, सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया, अली ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया। मगर कुफ्फारों मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मुझसे निशानियां पूछने लगे, मुझसे निशानियां पूछने लगे। नबी फरमाते हैं जिस वक्त कुफ्फारों मुशरिकीन ने मेराज को झुठलाया और निशानियां पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं हतीम काबा में था, मकामे हिज्र में था। जिस वक्त उन लोगों ने निशानियां पूछना शुरू किया, अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को रोशन कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को पेश कर दिया। मैं बैतुल मुक़द्दस को देखता चला गया और सारी निशानियां बताता चला गया। बात समझ में आ रही है? नबी फरमाते हैं कि जब मैंने मेराज का वाक़या लोगों से बयान किया तो मेरे सहाबा ने मान लिया, लेकिन अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा ने नहीं माना, बहुत सारे कुफ्फारों मुशरिकीन ने नहीं माना। मेरा इस्तेहज़ा करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया कि बैतुल मुक़द्दस 40 दिन का रास्ता और ये मोहम्मद एक पल में गए और आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है।
उनकी खोपड़ी में बात नहीं आ रही थी। उन लोगों ने, इधर देखिए, जो लोग बैतुल मुकद्दस देख चुके थे उन लोगों ने हुजूर से निशानियां पूछना शुरू कर दिया। कुछ ने पूछा कितने दरवाजे हैं, कुछ लोगों ने पूछा कितनी खिड़कियां हैं, कुछ लोगों ने पूछा कितने सीने हैं। तो मेरे नबी क्या कहते हैं, सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब कुफ्फार मुशरिकीन ने मुझसे निशानियां पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं मकाम हिज्र में था, हतीम काबा में था। अल्लाह ताला ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रोशन कर दिया। मैं देखता चला गया और निशानियां बताता चला गया। अगर आप लोग इस हदीस को सुन चुके तो एक बात बताइए, पहले हाथ उठाओ, यह बताइए आदमी झूठलाता कब है जिसमें सच्चाई हो। और जो पहले ही से झूठ हो उसको कोई झूठलाएगा? मानकर चलिए आपने सपने में देखा कि आसमान पर उड़ रहा हूं, आप बीवी से कहिए कि मैं आज आसमान पर उड़ रहा था, क्या बीवी झूठलाएगी? नहीं झूठलाएगी, क्योंकि सपने की बात है। अरे जोर से बोलो। अगर कोई कहे कि आज मैं अमेरिका गया था, बोलो, तो क्या कोई झूठलाएगा? नहीं झूठलाएगा। आप पूरा सपना किसी से बयान कीजिए, ख्वाब बयान कीजिए कि आज मैं सपने में समंदर में मोती निकाल रहा था, आज मैं दरिया में तैर रहा था, आज मैं बहादुरगंज गया था, आज मैं कलकत्ता गया था। आंख खुली तो बिस्तर पे है, कोई आपको नहीं झूठलाएगा। अरे बोलो, कोई झूठलाएगा? मेरी तरफ देखिए, कुफ्फारो मुशरिकीन ने मेरे नबी की मेराज को झूठलाया। इन लोगों का झूठलाना इस बात की दलील है कि सपने की बात नहीं थी, हालत बेदारी की बात थी। अगर सपने की बात होती तो वो लोग कभी नहीं झूठलाते, हालत बेदारी की बात थी, इसीलिए उन लोगों ने झूठलाना शुरू कर दिया। तो इस हदीस से पता चला कि नबी की मेराज, बोलो, सपने में नहीं, हालत बेदारी में हुई। क्योंकि अगर हालत बेदारी में नहीं होती तो कुफ्फारो मुशरिकीन झूठलाते नहीं। इनका झूठलाना इस बात की दलील है कि सपने में नहीं, हालत बेदारी में है। अभी तो एक हदीस सुनी, लंबी हदीस सुनाऊंगा, बैठिए, अदब से बैठिए, अभी मेरा मूड बनाइए ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं। दूसरी हदीस सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुन फिल मेराज, सफ़ा नंबर 550। कितना? जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 550। अनि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी क़ौलिही तआला वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास वश्शजरतल मलूनता फिल कुरान क़ाला हिया रुया आइनिन उरीहा रसूलुल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जो जलवा दिखाने की बात की है, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में जो नबी को जलवा दिखाने की बात की है, मेराज की रात में दीदार कराने की बात की है, ये दीदार सपने में नहीं था बल्कि हालत बेदारी में था। ये कौन कह रहे? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो सहाबी, इधर देखिए, बड़े मोतबर सहाबी और मुफस्सिर कुरान, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जो नबी को जलवा दिखाने की बात की है, ये जलवा दिखाना मेराज की रात में सपने में नहीं था, ख्वाब में नहीं था, बल्कि हालत बेदारी में था। अब फैसला करो कि हम हजरत अब्बास की बात माने या तुम्हारे अब्बा की बात माने। ये फैसला आपको करना है, लड़ने से काम नहीं चलेगा। जो नबी की मेराज को बेदारी हालत में तस्लीम ना करे वो गुमराह है। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वो गुमराह है। इसलिए सुन्नी बनकर रहो, अपना अकीदा सही रखो। अल्लाह रसूल के लिए जो चीजें कुरान और हदीस से साबित है
उस पर मुकम्मल ईमान रखो। अब लाइन से वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से आए। बाबू लोग, बड़ी लंबी हदीस है, अगर एक सांस में सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि तरावी पढ़ने लगे मौलाना, लेकिन इधर देखिए, एक सांस में नहीं सुनाऊंगा, मैं 3 या 4 टुकड़े करके सुनाऊंगा ताकि आपका दिल लगे, लेकिन कोई जाए नहीं। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, बड़ी लंबी हदीस, लेकिन 4 या 3 टुकड़े करके मैं आपको सुनाऊंगा। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फिल मेराज सफ़ा नंबर 526, 27, 28, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफ़ा नंबर 548, 548, 49, 50, अन मालिक इब्ने सासा अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अल-लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हकीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैना हाज़िही इला हाज़िही यानी मिन सुगरते नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा गुसिलल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौकल हिमारे अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यसौ ख़तबहु इंदाक सा तरफ़ही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता है कि आप लोग थक गए, हमें मालूम है कि आप लोग थके हुए हैं। अरे बोलो थके हुए हैं, जब सारी दुनिया सो गई तो मेरा नंबर आया, जब आप थकेंगे तो मेरा भी दिल नहीं लगेगा। ये मोबाइल को बैठाइए, जल्दी बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए जल्दी जल्दी। नबी फरमाते हैं कि जिस रात मुझे मेराज हुई, एक हदीस में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था, और दूसरी हदीस में है कि मैं काबा के पास था, और तीसरी हदीस में है कि मैं ये पथरेली जमीन में आराम कर रहा था, और चौथी हदीस में है कि मैं हरम में था, अब 5वीं हदीस में है कि मैं शेबे अबी तालिब में था। सबका मतलब एक है, क्योंकि हरम ही में काबा शरीफ है। अरे जोर से बोलो, काबा शरीफ हरम से अलग नहीं है, और काबा से लगा हुआ शेबे अबी तालिब है, और शेबे अबी तालिब में उम्मे हानी का घर है, और उम्मे हानी का घर जहां पर है वो सब पथरेली जमीन है, पहाड़ी इलाका है। नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। हदीस में यह नहीं आया कि मैं सोया हुआ था, हदीस में यह नहीं है कि मैं सोया हुआ था, यह नहीं है, लेटा हुआ था। लेटने का मतलब ऐसे ही हालत बेदारी में था, हालत बेदारी में था कि अचानक जिब्रील कुछ फरिश्तों को लेकर आए। जैसे कुछ फरिश्तों को लेकर आए, सबसे पहले उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से धोया। फिर मैंने क्या देखा, आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया, उसमें ईमान और हिकमत भरा था। जब जिब्रील ने मेरे सीने को दिल का ऑपरेशन कर दिया, जमजम के पानी से धो लिया, तो वो सारे ईमान और हिकमत वाले तख्त को मेरे दिल में पलट दिया, उंडेल दिया। फिर मेरे दिल को सीने में डालकर ऊपर से मोहर लगा दी, पैक कर दी। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी फरमाते हैं उसके बाद जिब्रील मेरे सामने एक जानवर लेकर हाजिर हुए, एक जानवर लेकर हाजिर हुए जो खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, जिसे बुर्राक कहा जाता है। आज तक इतना हसीन जानवर मैंने नहीं देखा। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मुझको जानवर पर सवार किया,
बुर्राक पर बैठाया। हजरत मीकाईल ने लगाम पकड़ा, जिब्रील ने रिकाब थामी। मुझको लेकर कहां चले? सुनिए, हजरत जिब्रील लेकर कहां चले? नबी फरमाते हैं सबसे पहले जिब्रील मुझको लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे। जैसे बैतुल मुकद्दस पहुंचे, मैंने क्या देखा? जितने अंबिया और मुरसलीन तशरीफ ला चुके थे वो सब के सब बैतुल मुकद्दस में सफे बांधे इंतजार कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं जैसे मैं बैतुल मुकद्दस में पहुंचा, सामने मुसल्ला लगा हुआ था, मुसल्ला इमामत लगा था। हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और इमामत के मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के महबूब, आज सबकी नमाज आप पढ़ाएंगे, सबकी इमामत आप करेंगे, ताकि सारे नबी पहचान ले हमारा इमाम कौन है। सारे नबियों को पता चल जाए कि हमारा इमाम कौन है। नबी फरमाते हैं मैंने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। अब नमाज पढ़ाई, जैसे सलाम फेरा, देखा सारे नबी अब वहां पर नहीं है। इधर देखिए, अब सारे नबी अपने अपने मकाम पर पहुंच गए। अब आगे सुनिए दूसरा टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा है, बर्दाश्त करना। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो दूसरा टुकड़ा सुनिए, माशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी, सवाब मिलेगा। दिल से सुनिए। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बि जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उरसिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा फीहा आदम काला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया वहाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ क़ाला हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाला हाज़ा इदरीसो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाला हाज़ा हारूनो फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद
नबी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावज़तु फबका क़ील लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न गुलाम बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सयदबी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रफ़ीतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रहे, एक भी हाथ। आप लगता है आप लोगों को नींद आ गई। अरे बोलो, रमजान का महीना आने वाला है, अभी लंबी तरावी आपको पढ़नी है। ये आपका मौलाना भी हाफिज है। मैंने इधर देखिए 17 बरस मस्जिदों में 18 बरस सुनाई, 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में भी खत्म किया। इलाहाबाद में बुढ़ा ताजिया एक मस्जिद है, गरीब नवाज मदरसे के सामने, उसमें मैं 10-10 दिन में 9 बरस तक तरावी खत्म करता रहा। लेकिन अब मैं अपने घर में उसी रंग में तरावी पढ़ता हूं जिस रंग में मस्जिद में पढ़ता हूं। अपने घर में 3 खत्म कुरान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हाफिज भी हूं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे कुरान याद है तो हदीस भी याद करने की आदत है। अरे बोलो, आदत है। मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको लंबी हदीस सुनाई, लेकिन अभी तो 2 टुकड़ा सुनाया है। अभी बोलो तीसरा, चौथा, 5वां टुकड़ा बाकी है। मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। बाबू लोग जल्दी जल्दी सुनिए, इजाजत है। नबी बैतुल मुकद्दस पहुंचे, नमाज पढ़ाई। अब नमाज पढ़ाने के बाद क्या हुआ सुनिए, मैंने हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए। नबी फरमाते जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर पहुंचे। जैसे पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। क्या था? जोर से बोलो। दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हाँ बुलाया गया है। जैसे नामे मोहम्मद सुना, जैसे नामे मोहम्मद सुना, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, ध्यान से सुनिए, तो अचानक मेरी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो बड़े लंबे कद के, जोर से बोलो, लंबे कद। लंबे कद का मतलब 60 हाथ के लंबे। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, हाजा अबू का आदम, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, मैंने उनको सलाम किया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी, खड़े हो गए।
नबी फरमाते हैं कि जैसे मुझ पर नजर पड़ी खड़े हो गए, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं जिब्रील मुझको लेकर अब दूसरे आसमान पर पहुंचे। जल्दी जल्दी सुनिए, जैसे दूसरे पर पहुंचे, अचानक मैंने देखा कि इधर देखिए, अचानक मैंने देखा कि वहां भी दरवाजा बंद है। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। दरवाजा नहीं खुला। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। कहा, अच्छा, क्या उन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हां बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का भी दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते, जैसे दूसरे आसमान में पहुंचा, अचानक मैंने देखा कि दो बुजुर्ग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये हजरत यहया हैं और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आप इन दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते, मैंने दोनों को सलाम किया। जैसे दोनों की नजर पड़ी, दोनों ने जवाब दिया और खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और कहने लगे, ए अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा मरहबा मरहबा, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। अच्छा एक बात बताइए, जब सबको मालूम था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे जोर से बोलो। जब सबको मालूम था कि नबी आ रहे तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? कान खोलकर सुनिए, दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि यह दरवाजा आज तक किसी के लिए नहीं खोला गया। न तो जिब्रील के लिए खोला गया, न तो मीकाइल के लिए खोला गया, न तो इसराफील के लिए खोला गया, न मीकाइल के लिए खोला गया, न इजराइल के लिए खोला गया और न खोला जाएगा। ए अल्लाह के महबूब, ये दरवाजा सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपके बाद किसी और के लिए खोला नहीं जाएगा। इसीलिए दरवाजा को बंद रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि यह दरवाजा सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है, आपसे पहले ना किसी के लिए खोला गया, ना आपके बाद खोला जाएगा। नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपको मालूम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे। नबी फरमाते, जैसे मैंने उनको देखा तो मेरी नजर देखती रह गई। हजरत यूसुफ ने जैसे मुस्तफा को देखा, कलेजे से लगाया, उन्होंने भी इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, मरहबा मरहबा कहा। चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा कहा। पांचवें आसमान पर हजरत हारून से मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, मरहबा मरहबा कहा। मेरी तरफ देखिए, जब छठवें आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खैर मकदम किया और इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा। इधर देखिए, कहा, आपने सीने से लगाया, दुआएं दी। लेकिन अब मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते कि जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा, जब मैं छठवें आसमान से आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे।
जोर से बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। इधर देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? आपको किस चीज ने रुलाया है? हजरते याह्या ईसा नहीं रोए, हजरते यूसुफ नहीं रोए, हजरते आदम नहीं रोए, हजरते हारून नहीं रोए, हजरते इदरीस नहीं रोए, आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरते मूसा ने क्या जवाब दिया सुनिए। हजरते मूसा ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नौजवान नबी मेरे बाद दुनिया में भेजे गए, ये नौजवान नबी मेरे बाद दुनिया में भेजे गए। इनकी उम्मत मेरी उम्मत के बाद दुनिया में आई, लेकिन इनकी उम्मत इतनी शानदार, इतनी फर्माबरदार कि अपने नबी की बातों को मानकर वो मर्तबा हासिल किया कि आई तो बाद में मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी, आई तो बाद में मगर जन्नत में सबसे ज्यादा तादाद में जाएगी। हजरत मूसा फरमाते हैं, मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब और मोहम्मद बड़े मर्तबे वाले कि आए तो दुनिया में मेरे बाद, भेजे गए दुनिया में मेरे बाद, लेकिन इनकी उम्मत सबसे ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी और वो भी सबसे पहले दाखिल होगी। नबी फरमाते हैं, अब मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। जल्दी सुनिए, जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते जैसे 7वें आसमान में पहुंचा, अचानक मैंने देखा एक बुजुर्ग, दूसरी हदीस इस तरह है कि एक बुजुर्ग, एक इधर देखिए, बुजुर्ग को मैंने देखा कि बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। पहले तो एक बात आपको बता दूं, इधर देखिए, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, 7वें आसमान पर जन्नत है, 7वें आसमान पर इधर देखिए सिदरतुल मुंतहा है, 7वें आसमान पर ये तीनों चीजें हैं। क्या है? जल्दी बोलो, सिदरतुल मुंतहा, जोर से बोलो, जन्नत, और बोलो जन्नत और बैतुल मामूर। बैतुल मामूर क्या चीज है? इधर देखिए, जैसे हम लोगों का किबला काबा शरीफ है। अरे जमीन पर जितने जिन्नात रहते हैं, जितने इंसान रहते हैं, जितने चरीन परीन, जितनी मखलूक अल्लाह की जमीन पर है, सबका किबला काबा शरीफ है। जोर से बोलो, सबका किबला काबा शरीफ। मगर इधर देखिए, आसमान पर जितने फरिश्ते रहते हैं उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है, बिल्कुल काबा के सामने। कि अगर बिलफर्ज ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरे, तो हमारा किबला काबा, फरिश्तों का, आसमानी फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर। उसी बैतुल मामूर से हजरत इब्राहिम टेक लगाए हुए थे। हजरत जिब्रील ने कहा, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, मुझे सीने से लगाया, मुझे सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी 7वें आसमान पर पहुंच गए।
अब जिब्रील ने उनको पहुंचाया सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचाया? अरे जोर से बोलो, बस जल्दी जल्दी सुनिए। सिदरतुल मुंतहा पहुंचाया। जैसे सिदरतुल मुंतहा पर नबी पहुंचे तो अब जिब्रील पीछे हटे। मुस्तफा ने पूछा क्यों? जिब्रील पहले आसमान पर साथ रहे, दूसरे पर साथ रहे, तीसरे पर साथ रहे, चौथे पांचवें पर साथ रहे, छठवें पर साथ रहे, लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की बारी आई तो हां तुम पीछे हट रहे हो। जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, आज तक कोई भी फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा के आगे ना बढ़ सका। सबकी पहुंच बस यहीं तक है। सबकी आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। मेरी भी आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर अल्लाह की तजल्ली से जल जाएंगे। मैं तजल्ली इलाही की ताब नहीं ला सकूंगा। ये अल्लाह के महबूब, बस आप आगे तशरीफ ले जाएं। अब आप जाने, आपका रब जाने, आप जाने, आपका रब जाने। अब ध्यान से सुनिए। अब मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा के आगे चले। अब कितना आगे गए वो हदीस सुनिए। बदन इधर देखिए, बिल्कुल सीना जगमगाएगा। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, आप लोग सुस्त पड़ते जा रहे हैं। चूंकि सुस्त इसलिए पड़ गए कि 3 से ज्यादा हो गए हैं। बोलो, अब फजर का वक्त करीब आ रहा है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत दीजिए तो वो हदीस सुनाऊं कि मेरे मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से किस कदर आगे बढ़े। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल मसाजिद, सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये नाइंसाफी मत कीजिए। तकरीर मैं कर रहा हूं, चाय आप लोग पी रहे हैं। अरे जोर से बोलिए। क्या नाम है? अरे हमारे सदर साहब नाम भूल गए, क्या नाम? हाँ, हमारे सदर साहब, जलसे के सदर, मस्जिद के सदर, मोहल्ले के सदर, जनाब असरार साहब माशाअल्लाह ये देख रहे हैं। इन्हीं लोगों की कोशिश का ये सदका है कि इतना बड़ा पिंडाल इसलिए नहीं लगाया कि भीड़ इकट्ठा की जाए। पिंडाल इसलिए लगाया ताकि आपको उलमा की तकरीरें सुनवा करके बोलो कुछ आपके इल्म में, अमल में इजाफा किया जाए। आप माशाअल्लाह कामयाब है जलसा आपका जलसा फलाब नहीं है। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो आपको अभी हदीस सुनाई, इधर देखिए, चाहे वो पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे ये हदीस हो, किसी भी हदीस को गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। लेकिन याद रखिए, कोई गलत साबित नहीं करेगा। लड़ाई करना आसान है। इधर देखिए, कोई हमारे सामने लाठी लेकर आए और कहे तकरीर नहीं करने दूंगा, तो ये तो पागलपनी है। अरे बोलो, गलत साबित करो। नहीं गलत साबित कर सकते तो तौबा करो, तौबा। और नबी की मेराज पर ईमान रखो। हाथ उठाकर बोलो नबी की मेराज पर। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन आयश कहते हैं, क्या कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं सिदरतुल मुंतहा से इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के अल्लाह ताला को मैंने साफ साफ देखा। अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होने लगा, अल्लाह ताला का दीदार करने लगा। जब अल्लाह का दीदार करने लगा तो
अल्लाह की तजल्ली ने, अल्लाह के जलवे ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया। अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया, मेरे मोढ़े पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरे मोढ़े पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो गुस्सा तो आसमान में है, जो गुस्सा तो जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। अगर आप लोग हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो बेवकूफ है। जिस नबी का कलमा पढ़े, बोलो उस नबी की शान में ऐसे बोलते हो। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, नबी ने क्या कहा कि जब मैं अल्लाह का दीदार करने लगा तो अल्लाह से इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत कहां रख दिया? अरे बोलो मेरे मोढ़े पर, मेरे कांधे पर। कहा महबूब और करीब आओ, महबूब और करीब आओ। नबी फरमाते हैं जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। कसम खुदा, मां काना व मा यकून, मेरे सरकार के इल्मी समंदर का कतरा है, कतरा। अरे तुम मां काना मा यकून की बात करते हो। मां काना मा यकून तो इधर देखो हमारा अकीदा है ही, बल्कि यह भी अकीदा है कि मां काना व मा यकून मेरे रसूल के इल्मी समंदर का एक कतरा है, कतरा। अल्लाह ने अपने महबूब को वो खजाना अता किया है कि दुनिया में कोई मखलूक उनकी तरह नहीं है। मेरी तरफ देखिए, मेरे नबी अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए। अब आगे चलिए, इधर देखिए, अब नबी लौटने लगे। जोर से बोलो, अब नबी लौटने लगे। जब लौटने लगे तो तीसरा टुकड़ा सुन लीजिए। जल्दी से सुनिए, जल्दी से सुनिए ताकि बातें पूरी करूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फरजा तो फमरर तो अला मूसा फ़क़ाल बिमा उमिरता कुल तो उमिर तो बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम, बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम। फ़क़ाल इन्नी वल्लाह इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो, ला तस्ततियो, इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो, व इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतुन नास क़ब्लका व आलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा फरजे इला रब्बिक फसलहु तखफीफ ले उम्मतिक। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा, अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा, तो अल्लाह ने मुझको 50 नमाजें दी। कितनी नमाजें? 50 नमाजें अल्लाह ने मेरी उम्मत पर, बोलो 50 नमाजों का मेरी उम्मत को, मुझको हुक्म दिया। जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, दुआएं दी, मैं वापिस आया। फिर 6वें पर पहुंचा तो इधर से जाने में मूसा रोने लगे, और उधर से आए तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे क्या मिला, क्या मिला? तो नबी ने फरमाया 50 नमाजें, 50 नमाजों का अल्लाह ने हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम तरफ गए, कहा वइन्नी वल्लाह क़द जर्रबतुन नास क़ब्लका व आलजतु बनी इसराइल। ये अल्लाह के रसूल, मैंने आपसे पहले बहुत लोगों को आजमाया, अपनी उम्मत का सख्त इम्तिहान लिया, लेकिन मेरी उम्मत पास ना हो सकी। आप अपनी उम्मत पर करम कीजिए, कुछ नमाजें कम करा लीजिए, बड़ा अच्छा मौका है।
वरना आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी। नबी ने जब सुना तो अल्लाह की बारगाह में लौट गए और अल्लाह से कहे, अल्लाह तू बड़ा रहीमो करीम है, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, कुछ नमाजें कम कर दे ताकि बर्दाश्त कर ले। रब की तरफ से हुक्म हुआ, जाओ। मैंने 5 नमाजें कम की। इसी तरह से नबी 9 बार गए। इस हदीस में है 5 बार, और उम्मे हानी वाली हदीस में है कि नबी 9 मर्तबा गए। और जो हदीस मैंने पढ़ी है इसमें है कि नबी 5 मर्तबा गए। 4 मर्तबा में 10-10 नमाजें कम हुई, और 5वीं मर्तबा में 5 कम हुई, तो कितनी हुई? 45 कम हुई। और उम्मे हानी वाली हदीस में है कि नबी 9 मर्तबा गए। बोलो 9 मर्तबा में 5-5 नमाजें कम हुई, तो 9 पचे 45, यानी 45 नमाजें कम हो गई। अब बची कितनी? जल्दी बोलो। 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, जाइए कुछ और कम करा लीजिए, 5 भी ज्यादा है। तो अब आखिरी टुकड़ा सुनिए क्या हुआ। आखिरी टुकड़ा सुनिए क्या हुआ, सुनिए। माशाअल्लाह, बस तकरीर खत्म होने वाली है। 15-20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। काला अलैहिस्सलाम, सअलतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अरदा व उसल्लिमु फलम्मा जाबस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई, मूसा ने कहा और कम कराइए, और कम कराइए। फिर रब की बारगाह में जाइए तो नबी फरमाते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे कलीम, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा सवाल किया, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा सवाल किया, बहुत कम कराया। अब 5 नमाज रहने दीजिए, मैं कबूल करता हूं, मैं इस 5 पर राजी हूं, मैं तस्लीम कर रहा हूं। अब मुझको जाने में हया आ रही है, अब मुझको जाने में हया आ रही है। जैसे नबी ने इतना कहा तो आवाज आई, अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। ऐ मुस्तफा, मेरी बारगाह में जैसे पहले 50 थी वैसे अब भी 50 है। मेरी बारगाह में कोई कमी नहीं है। मैंने आपकी उम्मत के लिए कम कर दिया है। मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी, अब भी 50 है। मतलब ये है, ऐ रसूल, आपकी उम्मत का वो मर्तबा होगा, आपकी उम्मत का वो मकाम होगा कि पढ़ेगी 5 नमाज मगर सवाब उसको 50 का मिलेगा। ये है मुस्तफा के गुलामों की शान, और ये है उम्मत मोहम्मदिया की शान। मूसा की उम्मत 1 नमाज पढ़े तो 1 नमाज का सवाब, जोर से बोलो। और नबी की उम्मत 1 नमाज पढ़े तो 1 नमाज का सवाब। लेकिन नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने वादा किया है, मुस्तफा मैंने जैसे 50 दिया अब भी 50 है। वो तो मैंने 5 आपकी उम्मत के लिए कर दिया है, मगर मेरी बारगाह में वही 50 है। मतलब ये है, जितने नबी दुनिया में आए उनकी उम्मत 1 नमाज पढ़े तो 1 नमाज का सवाब, मगर आपकी उम्मत जब 5 नमाज पढ़ेगी तो उसको 50 का सवाब मिलेगा। ऐ सुन्नियो, मस्जिद को आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, नमाज को अपने आंखों की ठंडक, दिल का चैन समझो। इधर देखो, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो गोया रसूल को तकलीफ पहुंचा रहा है, फरिश्तों को तकलीफ पहुंचा रहा है, अल्लाह की रहमत को नाराज कर रहा है। नमाज की पाबंदी करो, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। अब 2 बातें रह गई, इनको बैठाइए, ये बच्चा उठने वाला है। बैठो, अभी 5 मिनट बैठ जाओ बाबू, 5 मिनट बैठिए, सलाम पढ़िए, फिर आप लोग जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब 2 बातें रह गई। इधर देखिए, हम लोग, अच्छा ये बताइए, मेराज शरीफ में कै वक्त की नमाज हम लोगों पर फर्ज हुई?
5। बोलो बोलो, कै वक्त की नमाज हुई थी? 50, लेकिन अल्लाह ने कम कर दिया। कितनी हुई? 5। अच्छा ये बताइए, तो मेराज शरीफ में नमाज फर्ज हुई ना? बोलो, नमाज पंजवक्ता नमाज कब फर्ज हुई? अरे बोलो, कोई पूछे आपसे कि पंजवक्ता नमाज कब फर्ज हुई, तो आप क्या कहोगे? मेराज शरीफ की रात में। जोर से बोलो, मेराज शरीफ की। लेकिन ये बताओ कि मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? अरे बोलो, मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे? अरे पंजवक्ता नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात में। तो मेराज शरीफ से पहले मेराज कब हुई जानते हो? मेराज शरीफ हुई हिजरत से 1.5 साल पहले। एक रिवायत में है 1.5 साल, एक रिवायत में है 3 साल पहले, एक रिवायत में है 8 महीना पहले, एक रिवायत में है 6 महीना पहले। लेकिन सही यही है जो साहिब दुर्रे मुख्तार और साहिब रद्दुल मुख्तार ने कहा है कि नबी को मेराज हिजरत करने से 1.5 साल पहले हुई। तो मेरे सरकार मक्के में कितने दिन रहे? 13 साल। मदीने में रहे 10 साल और हिजरत से 1.5 साल पहले मेराज हुई। तो इतने दिन तक लोग नमाज पढ़े या नहीं पढ़े? अगर पढ़े तो कौन सी नमाज थी? नई जानकारी है तो सुन लीजिए, नई जानकारी है तो सुन लीजिए। पंजवक्ता नमाज मेराज की रात में फर्ज हुई, लेकिन मेराज शरीफ से पहले इधर देखिए, मेरे नबी और सहाबा 3 नमाज पढ़ा करते थे। कई नमाज? जोर से बोलो, 3 नमाज। एक रात में तहज्जुद की नमाज, रात में तहज्जुद की नमाज, और दिन में 2 नमाज। सुबह के वक्त में चाश्त की नमाज और शाम के वक्त में असर की नमाज। कई नमाजें पढ़ा करते थे? हाँ, 5 नमाज बोलो मेराज की रात में फर्ज हुई। लेकिन मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और मेरे बोलो सहाबा कौन सी नमाज पढ़ते? रात में सिर्फ तहज्जुद और दिन में 2 नमाज। सुबह के वक्त में चाश्त की नमाज और शाम के वक्त में असर की नमाज। लेकिन जब पंजवक्ता नमाज फर्ज हो गई तो तहज्जुद की नमाज जो फर्ज थी, तहज्जुद की नमाज जो फर्ज थी, वो उम्मत से माफ कर दी गई और नबी पर असली हालत पर छोड़ दिया गया। उस नमाज को नबी पर असली हालत पर छोड़ दिया गया। क्या मतलब? हम लोगों के लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज और नबी के लिए कै वक्त की नमाज फर्ज? 6 वक्त की। नबी पर तहज्जुद भी फर्ज, इधर देखिए। लेकिन चाश्त की नमाज न नबी पर फर्ज थी न हम पर फर्ज है। जोर से बोलो। और जो असर की नमाज पढ़ा करते थे वो भी उस वक्त इसके फर्जियत के बारे में कोई सही बोलो सबूत नहीं है, कोई तसरीह नहीं है। आला हजरत ने जिल्दे 2 में जो आपने तौजीह बयान की है कि रात में तहज्जुद की नमाज जो पढ़ी जाती थी ये नबी पर भी फर्ज थी, उम्मत पर भी फर्ज। लेकिन दिन में जो चाश्त और असर की नमाज पढ़ी जाती थी ये फर्ज की शक्ल में थी या नवाफिल की शक्ल में? बाज लोगों ने फर्ज कहा, बाज लोगों ने नफिल कहा। लेकिन सही है कि इसके बारे में कोई सही सबूत या सही रिवायत नहीं है, इसलिए इसको नवाफिल ही माना जाए। मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब एक बात और रह गई, एक बात और रह गई कि हम लोग सफर में 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। बोलो कसर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 4 रकत वाली नमाज को बोलो फजर की पूरी पढ़ेंगे। 2 फर्ज है 2 पढ़ेंगे। जोहर में 4 फर्ज है 2 पढ़ेंगे। मगरिब में 3 फर्ज है 3 पूरी पढ़ेंगे। असर में कसर है, जोहर में कसर है, ऐशा में कसर है, मगरिब पूरी पढ़नी होगी और फजर की नमाज जोर से बोलो पूरी पढ़नी होगी। तो हम लोग ये बताओ सफर में 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत पढ़ते हैं, कसर पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? और फर्ज में सिर्फ 2 रकत में किरात फर्ज है, ऐसा क्यों? और वित्र और नवाफिल में सुनन में तमाम रकतों में किरात फर्ज है। अगर इसको समझना चाहते हैं तो आखिरी हदीस सुनिए, सलाम पढ़िए, अपने अपने घर जाइए। लेकिन ऐसे नहीं 2 मिनट में सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुस सलात, नमाज का बयान, जोर से बोलो नमाज का बयान, पेज नंबर 51 पर ये हदीस, 51 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फ़रज़ल्लाहु सलात हीना फ़रज़हा रकातैन रकातैन फ़उक़िरत सलातु सफ़री वज़ीदा फ़ी सलातिल हज़र। हज़रत आयशा कहती है, जवाब सुनिए, इसी हदीस से जवाब मिलेगा। हज़रत आयशा कहती है कि मेराज की रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। मेराज की रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई। किस तरह फर्ज की गई सुन लो। हजरत आयशा कहती है, मेराज की रात में 5 वक्त नमाज की सिर्फ 2 रकातें फर्ज की गई। 5 वक्त नमाज की सिर्फ 2 रकातें फर्ज की गई। फजर में 2 रकात, जोहर में भी 2 रकात, असर में भी 2 रकात, मगरिब में भी 2 रकात, ऐशा में भी 2 रकात। हजरत आयशा कहती है, मेराज की रात में जब 5 वक्त नमाज फर्ज की गई तो सिर्फ 2 रकातें फर्ज की गई। कैसे फर्ज की गई आपको बता दिया। जोहर में 2 रकात, फजर में 2 रकात, असर में 2 रकात, मगरिब में 2 रकात, ऐशा में 2 रकात। 5 वक्त नमाज़े मेराज की रात में सिर्फ 2 रकातें फर्ज की गई, मगर मेराज के बाद कुछ रकातें बढ़ा दी गई। तो वो रकातें कैसे बढ़ाई गई। घर पे रहने की सूरत में, घर पे रहने की सूरत में कुछ रकातें बढ़ा दी गई, लेकिन बंदों की आसानी के लिए सफर की सूरत में उस नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया। कुछ समझा कि नहीं। मतलब यह है, नबी हजरत आयशा कहती हैं कि मेराज की रात में जो 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई वो कै रकात करके, अरे बोलो, कै रकातें करके फर्ज हुई। 2 रकातें करके फर्ज हुई मेराज की रात में। लेकिन मेराज के बाद कुछ रकातें बढ़ाई गई, तो सफर में नहीं बढ़ाई गई। बोलो, सफर वाली नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया, जैसे फर्ज हुई थी वैसे ही रहने दिया। लेकिन घर पर रहने की सूरत में, इकामत की सूरत में, हजर की सूरत में कुछ रकातें बढ़ा दी गई। आयशा कहती है कि मगरिब में 1 रकत बढ़ा दी गई, 3 रकतें हो गई। असर में 2 रकतें बढ़ा दी गई, जोहर में 2 रकतें बढ़ा दी गई, ऐशा में 2 रकतें बढ़ा दी गई, मगर फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया गया। इधर देखिए तो नमाज, 5 वक्त नमाज जो मेराज की रात में फर्ज हुई, सिर्फ 2 रकातें किराअत के साथ। किसके साथ? 2 रकातें जो फर्ज हुई किसके साथ? किराअत के साथ। इसीलिए 2 रकात में किराअत फर्ज है, लेकिन बाद में जो 2 रकात बढ़ाई गई उसमें किराअत नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ रकातें बढ़ाई गई। इसलिए रकातें तो फर्ज हुई मगर किराअत फर्ज नहीं हुई। पहली वाली 2 रकातों में किराअत इसलिए फर्ज हुई कि पहली वाली रकातें मेराज की रात में फर्ज हुई, और बाद में जो रकातें बढ़ाई गई वो बगैर किराअत के बढ़ाई गई। अब बंदे को इख्तियार है कि बाद वाली रकात में चाहे खामोश रहे, चाहे अलहम्द शरीफ पढ़े, लेकिन सुन्नत यही है कि बाद वाली रकात 4 रकात वाली फर्ज हो। अगर 4 रकात वाली फर्ज हो तो 2 ही में किराअत फर्ज है। बाद वाली 2 रकात को खाली रखे, चुपचाप खड़े रहे, सूरह फातिहा के मिकदार या कम से कम सूरह फातिहा पढ़ लिया करें। यह सुन्नत तरीका है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इधर देखिए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म,
एक पल में सरे अर्श गए। आए मोहम्मद, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, तमाम बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहिए। बगैर उनकी गुलामी के हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सुन्नियों, अपने बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहो और मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। बगैर मसलके आला हजरत के आप बच नहीं सकते। अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए और तमाम बुजुर्गों को बोलो अपने सीने में बसा कर रखिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, आपस में लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर कोई नहीं समझता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए कि समझाएं। अरे बोलो, कोशिश कीजिए कि समझाएं। ये बताइए, अगर किसी का बेटा शराबी बन जाए तो बाप अमेरिका भाग जाएगा कि बाप उसको समझाएगा? अरे बोलो, बाप उसको समझाएगा? अगर बाप अमेरिका भाग गया तो बेटा सोचेगा अब्बा रहते थे तो 1 बोतल पीता था, अब तो अमेरिका चले गए, कौन मना करेगा, 10 बोतल पिएंगे। अरे बोलो, हाँ। तो अगर कोई मुसलमान अगर नमाज ना पढ़े तो उसको समझाइए। अब इसका यह मतलब नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो आप सुन्नी थे, अब वो भी अपने आप को सुन्नी कहता, अब आप सुन्नी से बदल करके दूसरे में घुस गए। ये घुसिए मां, सुन्नी बनकर रहिए, दो रंगी छोड़िए, एक रंग बनिए। पूरी दुनिया में न्यूज सुना कि नहीं, अखबार पढ़ा कि नहीं, क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। कौन हक पर है, कौन गलत है, सब पता चल चुका आप लोगों को। फिर भी आप लोग अगर धोखा खाइए तो ये आपका कसूर है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। आइए सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।